नमस्कार बच्चों। सुदामा चरित खंड काव्य के इस पद में जो प्रसंग अब चल रहा है वो इस तरह है कि कृष्ण के चावल चबाने का जो अभिप्राय था या उसका जो परिणाम था, यह सोचकर सभी ओर चिंता व्याप्त थी और चावल चबाकर कृष्ण सारा वैभव जो है वो सुदामा को दान कर रहे थे। यहाँ पर कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि मित्रता की जो रीत होती है वो बड़ी निराली होती है। उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मित्रता में सिर्फ प्रेम होता है, सम्मान होता है। मित्र के प्रति प्रेमपूर्ण व्यवहार को यहाँ पर कृष्ण ने प्रदर्शित किया है और कवि ने यहाँ उसका बड़ा ही करुण, बड़ा ही मार्मिक, बड़ा ही भावपूर्ण चित्रण किया है। कवि नरोत्तम दास कहते हैं, भौन भरो पकवान मिठाइयन, लोग कहें निधि हैं सुषमा के। कि जिन कृष्ण के भौन यानी भवन, भरो पकवान मिठाइयन, कि अनेक प्रकार के पकवान और मिठाइयों से जिन कृष्ण का जो भवन है वो भरा रहता है, अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थों से, कहें निधि हैं सुषमा के। और जो सुषमा यानी सौंदर्य के निधि भंडार हैं, जो कृष्ण सौंदर्य के भंडार हैं और जिनके भवन सदैव अनेक प्रकार के पकवान और मिठाइयों से भरे रहते हैं, साथ ही सांझ सवेरे पिता अभिलाषत, और सांझ सवेरे सुबह शाम लोग जिन पिता का यहाँ पर अर्थ है चित्त में, मन में, अभिलाषित यानी अभिलाषा करते हैं, जिन भोज पदार्थों को खाने की अभिलाषा लोग मन में रात दिन करते हैं, कामना करते हैं कि काश मुझे ये भोज्य पदार्थ खाने को मिल जाए या मैं खीर पूड़ी खाऊं, जिनकी अभिलाषा लोग करते हैं। दाख न चाखत सिंधु क्षमा के, वही क्षमा के सागर भगवान कृष्ण दाख न चाखत, अर्थात किशमिश भी नहीं खा रहे हैं, यानी किशमिश जैसी वस्तु भी वे चख नहीं रहे हैं। बाभन एक को दुखिया, कोई एक दुखियारा ब्राह्मण शेर पावक चाउर लायो समा के, यानी पाव भर समा के चावल लेकर आया है। प्रीति की रीति कहा कहिए, तेही बैठी चबात हैं कंत रमा के। लेकिन प्रेम की जो रीति है, प्रेम का जो ढंग है, उसके बारे में क्या कहें। कवि कहते हैं कि कंत रमा के, यानी लक्ष्मीपति बैठ के चावल चबा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके मित्र उनके लिए बहुत प्रेम से, बहुत स्नेह से चावल लेकर आए हैं भेंट में। और यहाँ पर प्रीति की रीत क्या कहा कहिए, अर्थात सुदामा के प्रति उनकी जो प्रीति है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ व्यक्त हो रही है। इसके आगे कृष्ण को इस प्रकार चावल चबाते हुए देखकर अब इन दोहों में उनकी पत्नी देखिए रुक्मणी जी क्या कहती हैं। मुट्ठी तीसरी भरत ही रुक्मणी पकड़ी बाहाँ, कि जब कृष्ण ने तीसरी मुट्ठी चावल की उठाकर भर ली तो रुक्मणी पकड़ी बाहाँ, तो रुक्मणी ने उनकी बाहाँ था उनके हाथों को पकड़ लिया। ऐसी तुम्हें कहाँ भई संपत्ति की अनचाहा, और उन्होंने कृष्ण से कहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको अपनी संपत्ति से के प्रति इतनी अरुचि हो गई है। अर्थात आप के चावल खाने के पीछे जो अभिप्राय हैं, जो तात्पर्य है, उससे सभी लोग भली भांति परिचित थे कि कृष्ण के चावल चबाने का अर्थ था कि कृष्ण सारा वैभव सुदामा जी को दान करते जा रहे थे। तो इस प्रकार यहाँ पर उनकी पत्नी रुक्मणी उनसे पूछती हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपको अपनी संपत्ति, अपने वैभव से इतनी अरुचि हो गई है। कही रुक्मणी कान में यह धौ कौन मिलाप, और फिर रुक्मणी धीरे से कान में कृष्ण से कहती हैं, यह धौ कौन मिलाप, यह अपने मित्र से मिलने का कौन सा तरीका है। करत सुदामा आप सो होत सुदामा आप सुदामा को तो अपने जैसा, आप सो अपने समान कर रहे हैं, होत सुदामा आत, और स्वयं आप सुदामा के जैसे होते जा रहे हैं। यह कौतुक लखी के सभय कही सेवक नी आए,
और इस प्रकार के कौतुक को, आश्चर्यजनक घटना को देखकर लखी के जो सब लोग इस प्रकार के कृष्ण के व्यवहार को देख रहे थे, उसी समय एक सेवक वहां पर आया और उस सेवक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई रसोई सिद्ध प्रभु, भोजन करिए जाए, कि हे प्रभु रसोई बन गई है, भोजन करिए आए, अर्थात अब आप भोजन करने के लिए वहां चलें। विप्र सहित स्नान करी, धोती पहरी बनाए। तब विप्र ब्राह्मण के सहित कृष्ण उन लोग स्नान किया और धोती पहरी बनाए, और पहरी बनाए यानी बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपने रुचिकर तरीके से धोती पहनी। ब्राह्मण लोग जो धोती पहनते हैं, संध्या करी मध्याह्न की, और फिर मध्याह्न की यानी संध्या काल की जो पूजा होती है, अर्थात ईश्वर का जो ध्यान करते हैं, वो करने के उपरांत चौका बैठे जाए। फिर भोजन करने के लिए वे चौके में जाकर बैठ गए। इसके आगे अगले क्रम में बच्चों, धन्यवाद।